बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है अस्थमा यानी दमा के बारे में। दोस्तों, अस्थमा यानी दमा, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ दमा क्या होता है यानी अस्थमा। दोस्तों, जब फेफड़ों की नालियों की सोजिश हो जाती है तो सांस में दिक्कत महसूस होती है और सीने में दर्द महसूस होता है और फेफड़ों की नालियों की सोजिश की वजह से वहां पे बलगम रुक जाती है, जिसकी वजह से सांस का लेना और इसका बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, सांस लेने में अगर मुश्किल हो रही होती है और निकालने में मुश्किल हो रही होती है तो इसी का नाम दमा है। इसकी बहुत सी काज हो सकती हैं। मसलन कुछ लोगों को एलर्जिक अस्थमा हो जाता है यानी डस्ट की वजह से सांस की तकलीफ, मौसम अगर तब्दील हो रहा है तो उस वक्त सांस की तकलीफ, और बाज़ लोगों को कार्डियक यानी दिल की तकलीफ, तो सांस की तकलीफ हो सकती है। होम्योपैथिक में सांस की तकलीफ की बहुत ज़्यादा अहम मेडिसिन जो कि मैं आपको आज बता रहा हूँ, उसमें 4 ऐसी मेडिसिन का जिक्र मैं करूँगा जो कि बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। उसमें नंबर 1 पे ब्लाटा ओरिएंट है। दोस्तों, ब्लाटा ओरिएंट, अगर सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो और फेफड़ों की नालियों में बलगम जमी हुई है, उसका अखराज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ होती है, या किसी को एलर्जी उसकी वजह से सांस की तकलीफ हो गई है, तो ऐसे में ब्लाटा ओरिएंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। दोस्तों, ब्लाटा ओरिएंट लंग्स में अगर सोजिश पैदा हो चुकी है और सीने में तकलीफ हो चुकी है तो भी ब्लाटा ओरिएंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, इसका तरीका इस्तेमाल 10 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 2 पे जो मेडिसिन इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो इंटम टाट है। अगर सीने में बलगम बहुत ज़्यादा रुकी हुई है और बलगम का अखराज नहीं होता, सीने में आवाज़ पैदा करती है और इसके साथ खांसी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में इंटम टाट बहुत फ़ायदा देती है। इसका तरीका इस्तेमाल इंटम टाट 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, इसके बाद एक ग्राइंडिलिया जो कि फेफड़ों की नालियों की सोजिश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है, और अगर इसकी वजह से सांस की तकलीफ़ हो जाए तो ग्राइंडिलिया बहुत ही फ़ायदा करती है। ग्राइंडिलिया मदर टिंचर में लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका तरीका इस्तेमाल ग्राइंडिलिया 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लिए जा सकते हैं। दोस्तों, बेसिलिनियम की 200 ताकत में एक खुराक जो कि अस्थमा के लिए बहुत फ़ायदा देती है, वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके अलावा एक दवाई आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम, जब सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है और मुंह बहुत खुश्क हो जाता है, बार बार पानी पीने को दिल करता है और पानी थोड़ा थोड़ा यानी 1-1 घूंट पीता है, तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम बहुत फ़ायदा देती है। आर्सेनिक एल्बम का तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, एक दवाई बायोकेमिक में नैट्रम सल्फ। नैट्रम सल्फ जब मरतूब मौसम में या सर्दी के मौसम में सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है तो बायोकेमिक में नैट्रम सल्फ लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नैट्रम सल्फ का तरीका इस्तेमाल ये 6x में टैबलेट शक्ल में आपको लेनी है। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। दोस्तों, ये 5 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसका इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और ये मेरी वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।